वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और मेथड्स के बारे में। क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और हमारे पास मेथड्स जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं क्लास के अंदर। तो मैं इसके लिए जुपिटर नोटबुक के अंदर चला जाऊंगा। सो गाइस, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्लास हम किस तरीके से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, फिर यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम किस तरीके से बाय कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है। सो गाइस, जो क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सेम रहता है। लेट्स से कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट है जो कि हमने तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे इनिट फंक्शन से पहले। तो उसके लिए लेट्स से कि मेरे पास कुछ जो सारे यहाँ पे पर्सन है वो एक ही सिटी से जो बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो सिटी होगी वो यहाँ पे जो है वो कॉमन रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक बना सकता हूँ एट्रीब्यूट इस तरीके से सिटी के नाम से, और सिटी यहाँ पे सबकी है मेरे पास आ जाएगी लंदन में, यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो सारी जो सिटीज है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो लंदन आ जाएंगे। तो उसके बाद ये जिस भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो सबके लिए जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास पर्सन डॉट ए जिस तरीके से जो आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो पर्सन 1 के लिए जो है वो इसको एक्सेस कर लेता हूँ। जो मेरे पास जो यहाँ पे सिटी है उसको मैं यहाँ पे जब एक्सेस कर लूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लंदन है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे जो पर्सन 2 है उसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से जो है वो लंदन इसके लिए भी जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो हमारे पास सेम रहता है। लोग लेट्स से कि हमारे पास कुछ भी कॉन्स्टेंट, हमने यहाँ पे किसी सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है, हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है पाई, या हमारे पास कोई और वैल्यू है ई की वैल्यू हमारे पास हो सकती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो में ई होता है। तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और थ्रू आउट जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनके लिए इनको एज अ कॉन्स्टेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे किसी क्लास के, तो सबके लिए जो है वो सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो क्लास होती है उसके अंदर हमारे पास इसके मेथड्स भी जो है वो होते हैं, जिनको हम फंक्शनैलिटीज जो है वो बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा डेफ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीड का जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे जो सेल्फ का आर्गुमेंट है वो मुझे इस फंक्शन के अंदर भी जो है वो पास करना पड़ेगा, और फिर इस सेल्फ को यूज करके मैं जो क्लास की यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं इस फंक्शन के अंदर भी जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो, यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, पहले मेरे पास यहाँ पे एफ स्ट्रिंग आ जाएगा। एंड देन मुझे सिंपली यहाँ पे जो नेम है उसको यहाँ पे जो है वो शो करवाना है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम एंड यू आर फ्रॉम, एंड देन यहाँ पे जो सिटी है उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट सिटी भी इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से बने रहेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से रन करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे नीचे आके इस फंक्शन को जो है यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ पर्सन 1 के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ग्रीट मेरे पास आ गया। तो उसको मैं इस तरीके से रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया हेलो रॉय यू आर फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन 1 का जो नेम है ऑब्जेक्ट पर्सन 1 का, तो वो हमारे पास यहाँ पे रॉय है। इसी तरह इसको मैं यहाँ पे पर्सन 2 के लिए कॉल कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ गया पर्सन 2 एंड देन डॉट ग्रीट आ गया। एंड देन इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया हेलो जेसन। मतलब जो पर्सन 2 का नेम था वो हमारे पास जेसन था, तो यहाँ पे हमारे पास जेसन आ गया। एंड देन दोनों की सिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट सिटी जो लंदन है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इसके बाद हम इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो भी पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। लेट्स से कि मैं यहाँ पे उनकी यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे पास करवा लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे उनकी एजुकेशन जो है यहाँ पे पास करवा लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एजुकेशन। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी। एंड देन सिंपली इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो एजुकेशन है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा लूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एजुकेशन, एंड देन एजुकेशन के अंदर सिंपली मेरे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट एजुकेशन जो मैं यहाँ पे जो है वो ले रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से जो है वो रन कर लेता हूँ, यहाँ पे इंडेंट मुझे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको मैं रन कर लेता हूँ दोबारा से तमाम सेल्स को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीड का फंक्शन है इसके अंदर जो है हमें आर्गुमेंट जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इधर मैं यहाँ पे जो है वो पास कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एजुकेशन। तो हमें यहाँ पे सॉरी सेल्फ नहीं लिखना, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो फिर मेरे पास जो एजुकेशन होगा वो यहाँ पे जो है वो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योर एजुकेशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जब भी हमने इसका जो पास करेंगे आर्गुमेंट तो उससे हमें यहाँ पे सेल्फ जो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास का जो है वो एट्रीब्यूट नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे पर्सन 2 के लिए भी जो है वो यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसके लिए लिख लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख लूंगा, इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर एजुकेशन इज कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे जो फंक्शन है इस पर्सन 2 का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे जो है फंक्शन के अंदर
जो क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है उनको बना सकते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो कॉन्स्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो मेथड अगर हमें डिफाइन करना है तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।